दोस्तों, लद्दाख में चीन और भारत के बीच हालात लगातार विकराल होते जा रहे हैं। भारत ने चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए न केवल अपनी कमांडो फोर्सेस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, बल्कि बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती से चीन हैरान हो चुका है। क्योंकि चीन यहां अपने घटिया सैनिकों को तैनात तो कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन टिक नहीं पा रहे हैं। उसे हर दिन 90% सैनिकों को बदलना पड़ जाता है, तो वहीं भारत के जवान 3-3 महीनों तक लगातार बने रहते हैं। इतना ही नहीं, चीन के सैनिक गलवान घाटी के बाद से तो बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां चीनियों को भारतीय सेना ने ठंड में भी तगड़ा पानी पिला दिया था और इसी चीज से डरे चीन ने एक नई कारस्तानी को अंजाम दिया है। सैनिकों के जीन से छेड़छाड़ कर रहा चीन, गर्भवती महिलाओं का चुरा रहा है डेटा। चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, उसकी एक और बानगी देखने को मिल रही है। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। चीन अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बनाने के लिए उनके ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिन सैनिकों के ऊपर यह प्रयोग किए गए हैं, उनमें से अधिकतर भारत से लगी सीमा पर तैनात हैं। चीनी कंपनी BGI ग्रुप और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस जीन रिसर्च प्रोग्राम से भारत के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, चीन दुनिया भर के कई देशों के गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे रिसर्च भी कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 7 जुलाई को बताया कि BGI ग्रुप ने ब्रेन सर्जरी से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात हान सैनिकों की रक्षा के लिए जीन और दवाओं के बीच बातचीत पर अध्ययन प्रकाशित किया है। बाइडेन प्रशासन के सलाहकारों ने मार्च में चेतावनी देते हुए कहा था कि चीनी कंपनी BGI ग्रुप महिलाओं के जीनोमिक डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अध्ययन कर रहा है। चीन इससे आर्थिक और सैन्य लाभ हासिल कर सकता है। अमेरिकी सलाहकारों का मानना है कि यह प्रौद्योगिकी चीन को वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स पर हावी होने के लिए प्रेरित कर सकती है। उन्होंने यह संभावना भी जताई है कि आनुवंशिक रूप से उन्नत और महाशक्तिशाली सैनिक और दूसरी गंभीर बीमारियां अमेरिकी लोगों या खाद्य आपूर्ति को बाधित कर सकती हैं। चीन की इस रिसर्च के बारे में जानकारी के बाद से ही अमेरिकी सरकार के होश उड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनी और PLA साथ मिलकर सैनिकों के जीन में बदलाव कर रहे हैं। इससे सैनिकों के ऊंचाई पर तैनाती के दौरान हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और सुनने की क्षमता को खोने जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी। पिछले 1 साल से लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत और चीन ने अपने सैनिकों को लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कर रखा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीनी सैनिक ऊंचाई पर तैनाती के दौरान ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। अगर चीन इस प्रयोग में सफल हो जाता है तो उसके सैनिक ज्यादा समय तक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रह सकेंगे। लाखों गर्भवती महिलाओं का डाटा चुराया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी BGI ग्रुप ने अब तक 80 लाख चीनी महिलाओं का डेटा अनैतिक ढंग से इकट्ठा कर लिया है। दरअसल यह कंपनी चीन समेत दुनिया भर में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्ण जांच कराने के लिए प्रसिद्ध है। इस जांच में यह पता लगाया जाता है कि कहीं भ्रूण में कोई जीन संबंधी दोष तो नहीं। रिपोर्ट का दावा है कि इस जांच के बहाने BGI ग्रुप ने बड़ी तादाद में गर्भवती का जीन डेटा एकत्र कर लिया है। जीन डेटा में महिला की उम्र, वजन, लंबाई व जन्म स्थान की जानकारी है। इस आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वह ऐसे मानव गुणों का पता लगा रहे हैं जिनसे आगे पैदा होने वाली आबादी के शारीरिक गुणों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि चीन की BGI ग्रुप का कहना है कि वह भ्रूण में डाउन सिंड्रोम जैसी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहा है। इसके लिए वह कम से कम 52 देशों में बेचे जाने वाले प्रसवपूर्ण परीक्षणों से बचे हुए खून के नमूनों और आनुवंशिक डेटा को इकट्ठा कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस चीनी कंपनी ने कम से कम 80 लाख महिलाओं के प्रसवपूर्ण परीक्षण किए हैं। हालांकि कंपनी का दावा है कि वह केवल चीन की ही महिलाओं के डेटा को इकट्ठा करती है, बाहरी देशों के नहीं।
आनुवंशिक रूप से उन्नत बनेंगे चीनी सैनिक। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी तादाद में जीनोमिक डेटा तक पहुंच के जरिए चीन को आर्थिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके जरिए चीन संभावित रूप से आनुवंशिक रूप से उन्नत सैनिकों को विकसित कर सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने पर सुनने व सांस लेने की क्षमता में अंतर नहीं आएगा। इसके अलावा सलाहकारों को यह भी लगता है कि इस डेटा के जरिए चीन फार्मा क्षेत्र में वैश्विक दबाव बनाकर या खाद्य आपूर्ति को निशाना बनाकर अमेरिका के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। चीन कथित रूप से जिस तरह की सेना बनाने को लेकर काम कर रहा है, उस पर 1998 में एक हॉलीवुड फिल्म बनाई जा चुकी है। सोल्जर शीर्षक से बनाई एक साइंस फिक्शन में जिन लक्षणों की इंजीनियरिंग के जरिए बेहद खतरनाक सेना तैयार की गई, इस फिल्म में दिखाए गए सैनिक बहुत अधिक क्षमतावान थे।